हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी हब। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था टॉपिक एनवायरनमेंट। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। उसके अंडर हम स्टार्ट करेंगे इकोसिस्टम। उससे पहले हम एनवायरनमेंट देखते हैं। एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट वो चीज़ है जो भी हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है, उसको हम एनवायरनमेंट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं लिविंग बीइंग हूँ, मेरे सराउंडिंग में जितनी भी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स प्रेजेंट हैं, उन सबको मिला के बनेगा हमारा इन्वायरमेंट। इट मीन्स कि सब कुछ इन्वायरमेंट ही है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे लिविंग थिंग्स हैं एंड नॉन लिविंग है। इन दोनों के बीच में जितनी भी इंटरैक्शन होगी उसको हम बोलेंगे इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स में जितनी भी इंटरैक्शन हो रही है खुद के साथ या फिर इन्वायरमेंट के साथ, उसको हम इकोसिस्टम बोलेंगे। इकोसिस्टम की बात करूँ तो हमारे पास रिवर है, वो एक इकोसिस्टम है। डेजर्ट इकोसिस्टम है। पॉन्ड, लेक, कुछ भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, दैट इज इकोसिस्टम। एक एरिया जहाँ पे लिविंग और लिविंग के बीच में इंटरेक्शन एंड उसकी इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन, उसको हम इकोसिस्टम बोलेंगे। ठीक है, सो इकोसिस्टम एक क्लोज्ड यूनिट है। यहाँ पे इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम एज लार्ज एज ओशियन भी हो सकता है एंड एज स्मॉल एज पॉन्ड या लेक कह सकते हैं आप। ठीक है, इस तरीके से इकोसिस्टम होता है। इट इज़ अ क्लोज यूनिट। उसके बाद है हमारे पास इकोसिस्टम इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। इंटरेक्शन हो रही है तो हमारे पास फंक्शनल यूनिट होगा इकोसिस्टम। कंप्राइज किससे किससे कंप्राइज होता है? लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स की इंटरेक्शन खुद के साथ और साथ में इन्वायरमेंट के साथ, उसको बोलेंगे इकोसिस्टम। देखिए, जो टर्म कॉइन की थी इकोसिस्टम, वो की थी एजी टांसले ने। एज इट इज़ क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। द टर्म इकोसिस्टम कॉइंड बाय, दैट इज एजी टांसले। वो कौन थे? इंग्लिश बोटैनिस्ट। 1935 में इन्होंने की थी। ठीक है, उसके बाद इकोसिस्टम एज लार्ज एज फॉरेस्ट, एज स्मॉल एज पडल ऑफ वाटर। मैंने आपको पहले भी बताया, जहाँ पे भी इंटरेक्शन हो रही होगी उसको इकोसिस्टम बोलेंगे। ओशियंस हैं, फॉरेस्ट है, जितनी भी चीज़ें हैं हम उसको इकोसिस्टम बोलेंगे। बड़े से बड़ा इकोसिस्टम और छोटे से छोटा इकोसिस्टम भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बोलूँ कि लार्जेस्ट इकोसिस्टम कौन सा है, वो है हमारे पास बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है? जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, दैट इज़ उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं? इकोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ये सब चीज़ें बायोस्फीयर के अंडर आती हैं। जहाँ पे भी लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, दैट इज बायोस्फीयर। ठीक है, उसके बाद कंपोनेंट्स देखते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। कंपोनेंट्स में हमारे पास आएगा अबायोटिक एंड बायोटिक। अबायोटिक कौन से? जो कि नॉन लिविंग थिंग्स हैं, और बायोटिक इज रिलेटेड टू लिविंग। ठीक है, अबायोटिक में क्या होता है? साइक्लिंग ऑफ मटेरियल्स की साइक्लिंग होती है। और बायोटिक में क्या होता है? फ्लो ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये सब चीज़ें आगे डिटेल में कवर करेंगे कि क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले अबायोटिक देखते हैं। अबायोटिक सिस्टम, अबायोटिक कंपोनेंट में क्या है? नॉन लिविंग कंपोनेंट है। मैंने आपको पहले बताया, नॉन लिविंग जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट है उसको हम एबायोटिक के अंदर कंसीडर करेंगे। एयर है हमारे पास, सैलिनिटी, सॉइल, मिनरल, पीएच, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, लाइट, वाटर, टर्बिडिटी, ऑल्टीट्यूड, विंड, जितनी भी चीज़ें हैं सब चीज़ें किसके अंडर आएंगी? अबायोटिक के अंदर, बिकॉज ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, बायोटिक कौन सी होगी? जो कि लिविंग थिंग्स हैं। बायोटिक कौन सी होगी? जो लिविंग बींग्स हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल्स हैं, प्रोटिस्ट्स हैं, प्लांट्स हैं, आर्की है, हमारे पास ह्यूमन बींग्स हैं, सब चीज़ें बायोटिक के अंडर आएंगी जो भी लिविंग थिंग है। उसके बाद है बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बेस पे डिवाइड किया है बायोटिक कंपोनेंट को, ऑटोट्रॉप्स एंड हीटरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स के अंडर हमारे पास प्रोड्यूसर्स आएंगे एंड हीटरोट्रॉप्स की बात करूँ तो यहाँ पे कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स आएंगे। तो मेनली हमारे पास 3 तरीके के एनिमल्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स। ठीक है, न्यूट्रिशन के बेस पे ऑटोट्रॉप्स एंड हीटेरोट्रॉप्स। ठीक है, उसके अंडर हमारे पास प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स आते हैं। सबसे पहले ऑटोट्रॉप्स देखेंगे। ऑटोट्रॉप्स कौन से होते हैं? इसमें इंक्लूड होता है ऑटोट्रॉप, ऑटो मतलब सेल्फ एंड ट्रॉप मतलब फूड। ठीक है,
ऑटोट्रॉप जो कि खुद से फूड बनाते हैं उसको हम प्रोड्यूसर्स बोलेंगे। प्रोड्यूस देयर ओन फूड बाय देमसेल्फ, खुद से वो खाना बनाते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर्स। फॉर एग्जांपल वो फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं, लाइक प्लांट्स हैं हमारे पास, वो फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बनाते हैं, है ना, उनको हम प्रोड्यूसर बोलेंगे। प्रोड्यूसर के अंदर जितने भी प्लांट्स हैं ना जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं वो इंक्लूड होंगे। हमारे पास साइनोबैक्टीरिया एग्जांपल आ जाती है, साइनोबैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है ना, तो वो भी ऑटोट्रॉप है, वो भी एक प्रोड्यूसर है। और ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में आता है, प्रोड्यूसर्स आर फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। देखो ट्रॉपिक लेवल होती है, एक अरेंजमेंट होती है, ठीक है, एक अरेंजमेंट होती है एक फूड चेन की कि फर्स्ट कौन आएगा, सेकंड, थर्ड, उसमें उस ट्रॉपिक लेवल में सबसे पहले पोजीशन किसकी होती है, प्रोड्यूसर्स की, ठीक है। प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होते हैं, ओके। उसके बाद हमारे पास है हीटेरोट्रॉप्स, ठीक है, हीटेरोट्रॉप्स। हीटेरोट्रॉप्स में हमारे पास आते हैं कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर्स। देखो हीट जितने भी आगे लिविंग थिंग्स हैं, जितनी भी चीज़ें आगे होंगी सारे के सारे हीटेरोट्रॉप के अंडर आएंगे। प्रोड्यूसर जो खुद खाना बनाते थे वो प्लांट्स के अंडर आएगा, और हीटेरोट्रॉप्स वो जो कि किसी और पे डिपेंड है अब खाने के लिए, दैट इज़ हीटेरोट्रॉप। और वो जितनी भी चीज़ें अब बाकी प्लांट्स को छोड़ के वो सारे हीटेरोट्रॉप्स के अंडर आएंगे, ठीक है। कंज्यूमर देख लेते हैं, ये भी एक हीटेरोट्रॉप है, डिपेंड करते हैं दूसरों पे फॉर देयर फूड। उसके बाद है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। कंज्यूमर भी आगे फर्दर डिवाइड है किसमें, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी कंज्यूमर की बात करूँ तो प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोरस होते हैं जो कि प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड होते हैं, वो क्या खाते हैं, प्रोड्यूसर को खाते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर। और ये सेकेंड ट्रॉपिक लेवल के अंडर आएंगे। प्रोड्यूसर को कौन खाता है, प्राइमरी कंज्यूमर, तो वो प्राइमरी कंज्यूमर कौन हो गए, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। उसके बाद है सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर डिपेंड होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर पे फॉर देयर एनर्जी। सेकेंडरी कंज्यूमर जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर पे, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम करके अपना खाना बनाते हैं। तो ये कौन से हो गए, थर्ड ट्रॉपिक लेवल। और ये कार्निवोरस भी हो सकते हैं और ऑमनिवोरस भी हो सकते हैं। कार्निवोरस वो होते हैं जो किसी कंज्यूमर पे डिपेंड होते हैं, और ओमनिवोरस कौन से होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स पे भी डिपेंड होते हैं और कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स पे भी डिपेंड होते हैं, दोनों पे डिपेंड होते हैं, उनको ओमनिवोरस बोलेंगे, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं टर्शरी कंज्यूमर पे। टर्शरी कंज्यूमर्स वो होते हैं जो डिपेंड होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर पे, ठीक है। जो सेकेंडरी कंज्यूमर पे डिपेंड होंगे उनको क्या बोलेंगे, टर्शरी कंज्यूमर। कैन ऑल्सो भी ओमनिवोरस, ये भी ओमनिवोरस हो सकते हैं। ओमनिवोरस कौन से बढ़ाए मैंने, जो कि प्रोड्यूसर्स पे भी डिपेंड करते हैं और समटाइम्स कंज्यूमर पे भी डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड। ये टॉप कार्निवोरस भी बोलते हैं, दे आर द टॉप कार्निवोरस, ठीक है। ये फोर्थ ट्रॉपिक लेवल के अंडर आते हैं। ट्रॉपिक लेवल हम नेक्स्ट किसी लेक्चर में पढ़ेंगे कि किस तरीके से अरेंजमेंट होती है इन एनिमल्स की, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इसकी एग्जाम्पल है हॉक एंड ईगल, ठीक है। उसके बाद फेगोट्रॉप एक टर्म है। फेगोट्रॉप क्या होते हैं, जो कि फेगो टू ईट, जो फीड करते हैं दूसरों पे। इसमें क्या होता है फेगोट्रॉप्स में, फेगोट्रॉप जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये क्या करते हैं, एनगल्फ करते हैं ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है, होली ऑर्गेनिजम्स को एनगल्फ करते हैं और अपने न्यूट्रिशंस जो है वो एक्वायर करते हैं वहाँ से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं डेट्रीवोरस। डेट्रीवोरस कौन से होते हैं, जो फीड करते हैं डेट्रिटस पे। ये क्या होता है, ये वेस्ट मटेरियल हो या कोई डेब्रिस हो, किसी भी तरीके का ग्रेवल, सैंड, सिल्ट प्रेजेंट हो, उसको डिकम्पोज करने में काम आते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अर्थवॉर्म है ना, ये भी सॉइल पे फीड करते हैं। स्नेल है, डंग बीटल्स हैं, क्रैब है, ये सब एनिमल्स डेट्रीवोरस के अंडर आएंगे। पार्टिकल्स जो कि डेड एनिमल और प्लांट रिमेन्स अलॉन्ग विद द फेशियल मैटर, ये डिपेंड होते हैं एनिमल्स या प्लांट्स के रिमेन्स जो होते हैं, जो भी डेड एनिमल हो या डेड प्लांट्स हो उनके ऊपर डिपेंड होते हैं विद द फेशियल मैटर। फेशियल मैटर पे भी समटाइम्स करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास डंग फ्लाइज है, ये भी यहाँ पे फीड करती है फेशियल मैटर पे। एग्जाम्पल हमारे पास अर्थवॉर्म है, डंग फ्लाइज हैं, और भी काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास डेट्रीवोरस की। तो अगर मैं बात करूँ डेट्रीवोरस, तो डेट्रीवोरस हमारे पास आएगा, डेट्रीवोरस हमारे पास एक टेरेस्ट्रियल होता है और दूसरा होता है एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल में काफ़ी सारी एग्जाम्पल आती है, हमारे पास आ गया वुडलाइस, उसके बाद है मिलीबीड्स, स्प्रिंग टेल्स,
उसके बाद हम बोल सकते हैं डंग फ्लाइज, उसके बाद स्लग्स हो गए, है ना, ये सब टेरेस्ट्रियल के अंडर आएंगे। ये सब नोट कर लेना, ये आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है, एज एन एग्जाम्पल भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अगर मैं एक्वेटिक की बात करूँ तो एक्वेटिक में हमारे पास आएगा सी स्टार, सी क्यूकम्बर भी होते हैं, क्यूकम्बर, सी क्यूकम्बर, फिडलर क्रैब्स, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, जो मेन एग्जाम्पल्स हैं मैंने आपको यहाँ कवर करा दी हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद ब्रेक डाउन ऑफ डेट्रिटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स बाय द अर्थवर्म। अगर अर्थवर्म फीड करता है डेट्रिटस पे, उसको स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट करता है, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन। क्या बोलेंगे? फ्रेगमेंटेशन। उसके बाद हमारे पास आते हैं डीकम्पोजर्स। मेन है डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स कौन से होते हैं? सेप्रोफाइट्स भी बोलते हैं इनको। थ्राइव ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। जो भी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है उन पे डिपेंड होते हैं। इनको हम नेचर्स क्लीनर भी बोलते हैं। क्यों? अगर हमारे इन्वायरमेंट में कोई भी डेड एनिमल पड़ा है तो वो कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कितने सारे जर्म्स वहाँ पे क्रिएट करेगा, है ना। तो जब तक यहाँ पे बैक्टीरिया, फंजाई उस पर उनको ब्रेक डाउन नहीं करते, नेचर्स को क्लीन नहीं करते, तब तक हमारा इन्वायरमेंट कितना गंदा हो जाएगा, है ना। तो ये क्या करते हैं? नेचर को क्लीन करने का काम करते हैं, ठीक है। दे आर द नेचर क्लीनर्स। और हमारा जो साइकिल है इकोसिस्टम का, उसको भी मेंटेन रखते हैं। डीकम्पोजर्स आर द मेन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। उसके बाद है एग्जांपल, डीकम्पोजर्स की फंजाई आ जाती है, बैक्टीरियाज आ जाते हैं, ठीक है। दे आर द डीकम्पोजर्स। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, एग्जांपल लूँ इधर फूड चेन की, तो किस तरीके से हम देख सकते हैं इसको, इकोसिस्टम को। सबसे पहले हमने प्रोड्यूसर्स पढ़े, उसके बाद कंज्यूमर्स पढ़े जो कि डिपेंड होते हैं प्रोड्यूसर्स पे, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर पढ़े जो कि प्राइमरी कंज्यूमर पे डिपेंड होते हैं, फिर टर्शरी कंज्यूमर पढ़े जो कि सेकेंडरी पे डिपेंड होते हैं, और लास्ट में हमने पढ़े डीकम्पोजर्स। तो डीकम्पोजर्स क्या होते हैं? अगर डेथ हो रही है किसी टर्शरी कंज्यूमर की तो वो डीकम्पोजर डीके करेंगे उसको। सेकेंडरी की हो रही है तो वो डीकम्पोजर फीड करेंगे। प्राइमरी कंज्यूमर की डेथ हो रही है तो वो डीकम्पोजर फीड करेंगे। तो सब कौन, नेचर को क्लीन करने का कौन काम करता है? डीकम्पोजर्स, ठीक है। डीकम्पोजर्स आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। उसके बाद जैसे ही ये डीकम्पोजर्स वहाँ पे फीड करते हैं तो उसको ब्रेक डाउन करते हैं इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, और मिनरल्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं, है ना। फिर वही इन्वायरमेंट में चीज़ें सर्कुलेट होती हैं। इस तरीके से हमारा साइकिल चलता है इन्वायरमेंट इकोसिस्टम का। सो आई होप कि आपको ये सारा लेक्चर समझ आ गया होगा यहाँ तक। अगर कोई भी डाउट क्वेरी होगी कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद द टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। एंड अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।